Hello dear students, myself Dr. Nirav Soni, and today we will discuss about the GUJCAT 2020 paper solution. This is like yesterday examination. Before the going to topic, you can subscribe my Facebook page as well as Instagram page and subscribe my channel, like channel and share with your friends. So student, we will discuss the first question. The largely tropical Amazon rainforest in South America has blank numbers of bird species. तो बच्चे लोग आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि देर आर 3000 नंबर ऑफ फिशेस, 427 number of mammals and amphibians. You have to remember, according to NCERT, numeric based question, it is repeated in next to next examination like NEET examination, and 378 reptiles and 1300 number of bird species. So you can see here there are 4 options. Among the 4 options, the option B should be correct. तो बच्चे लोग आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन बार बार ये चैप्टर में से आते हैं, इकोसिस्टम में से आते हैं और एनवायरमेंटल सॉल्यूशन में से भी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको बच्चे लोग याद रखना पड़ेगा. क्लियर? नाउ वी जंप ऑन सेकंड क्वेश्चन. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler organic substance. This process is called degradation. You should focus on the word. Always बायोलॉजी के अंदर वर्ड के हिसाब से आपको गेम खेलनी है बच्चे लोग. Not going to the full question. Only pick up the word and solve the answer. Degrade लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि degrade this is a one. This is called catabolism. Anabolism is a constructive process. Catabolism is a destructive process. It is similar to matching. That's why the option A should be right. Clear? चलो next question. World's per logistic growth is described by the following equation. तो आपको MCQ के हिसाब से आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा. ऑप्शन सी शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वेयर n is equal to population, r is equal to rate of growth, and k is equal to carrying capacity. ये बच्चे लोग आपको याद रखना पड़ेगा, कैरिंग कैपेसिटी. क्लियर? मैं आपको यहाँ पे नीट के हिसाब से भी आपको थोड़े थोड़े टॉपिक और एमसीक्यू समझाऊंगा और साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा. तो इट इज यूजफुल इन योर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दिस कॉल्ड नीट एग्जामिनेशन. अब देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन. इन लेक ओपेरेंट कॉन्सेप्ट द स्ट्रक्चरल जीन ZYA विल कोड फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स रिस्पेक्टिवली. आपको पता है लेक ओपेरेंट ने एक जीन दिया था, पूरा जीन का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ यहाँ पे. वो स्ट्रक्चर है IPOZYA. तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि Z में से क्या निकलता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. Y में से क्या निकलता था, परमीएज. और ए में से क्या निकलता था, ट्रांस एसिटाइलेज. अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, बुक के अंदर लिखा नहीं है, पर जो लेक ओपेरेंट ने जो ट्रायल किया था, ओपेरेंट ने ट्रायल किया था, वो क्या किया था, लेक क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उसके अंदर कौन सी शुगर होगी, लैक्टोज शुगर होगी. बट लैक्टोज इज इम्परमिएबल इन द सेल मेम्ब्रेन. वो तो पता ही था आपको, ई कोलाई के अंदर इम्परमिएबल है. तो ई कोलाई के अंदर इम्परमिएबल, तो लैक्टोज आएगा कैसे. तो साइंटिस्ट ने थोड़ी लैक्टोज लिया होगा, तो साइंटिस्ट ने उसका सिमिलर सब्सटेंस लिया है. उसका नाम बच्चे लोग आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एलोलैक्टोज. याद रखना है, एलोलैक्टोज वो थोड़ा परमिएबल था, इसीलिए उसके अंदर गया और ये जिन को क्या किया, एक्टिवेट किया, उसमें से परमीज निकाला. और परमीज ने क्या किया, यहाँ पे सब बाउंड्री की जगह मार्किंग बॉडी बना दी और उसमें से क्या बन गया, लैक्टोज सॉल्युबल हो गया. ये आपको याद रखना पड़ेगा. लैक्टोज इज इजीली सॉल्युबल थ्रू दी परमिएस एंजाइम. परमिएबल, परमीएज. क्लियर? जिसके पीछे एज आता है उसको हम एंजाइम बोलेंगे. और एंजाइम का फंक्शन होता है एज ए एक्टिवेशन प्रोसेस, वो पता ही है. तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी शुड बी राइट. नेक्स्ट, थ्रॉन्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल. थ्रॉन सिमिलर ही है, सिमिलर बोला है, दोनों का एक थ्रॉन्स बोला है. क्लियर? थ्रॉन एंड टेंड्रिल, तो दोनों कैसे होंगे, होमोलोगस ऑर्गन. होमो का मीनिंग ऑलवेज होता है सेम, वाइल हिटेरो का मीनिंग सेम होता है डिफरेंट.
क्लियर, तो होमो और दूसरा हम आइसो लिख सकते हैं। क्लियर, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एज इंडिविजुअल इन द 6th अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, द कोड इज GAG and GUG at the 6th number of position of amino acid. This is code for glutamic acid and this is code for valine. Clear? तो this is related to sickle cell anemia. Clear? सबसे easy question था. Now next question, the first transgenic cow Rosie produced by the विच टाइप ऑफ ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। बच्चे लोग आप मिल्क के हिसाब से जब आपको जनरल नॉलेज होगा, जीके होगा, तो मिल्क के अंदर कौन सा होता है, लैक्टोज शुगर होती है। क्लियर, और मिल्क में से जैसे कर्ड और योगर्ट बनता है, लैक्टोज शुगर होती है। क्लियर, सपोज मैं मिल्क के पीएच 7 मान के चलो, उसमें से सपोज योगर्ट बनाओ तो योगर्ट के अंदर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, यानी कि उसकी पीएच 4 हो जाएगी। क्लियर, द पीएच इज कन्वर्ट इनटू द वेरी लो नंबर 7 डायरेक्टली कहाँ पर चली जाएगी, 4 नंबर के ऊपर चली जाएगी, और आप फ्लेवर डालोगे तो योगर्ट बन जाएगा। क्लियर, ये किसकी वजह से होता है वो पता ही है, लैक्टो एसिड और बेसिलस की वजह से। और मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, दैट्स वाई इसको लैक्टा जैसा वर्ड यहाँ पे दिया होगा, जिसको अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन कितने देते हैं, 2.4 ग्राम पर लीटर। क्लियर, ये आपको याद रखना है, सबसे इजी क्वेश्चन था। क्लियर, आप ऐसे आपको सिर्फ वर्ड के ऊपर ही गेम खेलनी है। क्लियर, यू प्ले द गेम ऑन द वर्ड within a 15 second, then you will get a better result in your examination. You are not supposed to like qualify, but you have to choose your rank, whatever your position in our India. Clear, this is fruitful result in your career. Clear, चलो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड जीरो। बच्चे लोग मैंने सिखाया था पहले से आपको कि प्लस एंड जीरो होगा, दिस इज कॉल्ड एमेंजालिज्म। और एग्जाम्पल मैं उसका बता देता हूँ, उसका एग्जाम्पल है कि एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन। क्लियर, नाउ हम थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर प्लस जीरो दिया है, यहाँ पे -0 दिया है, तो -0 का मीनिंग होगा कॉमेंजालिज्म, एंड प्लस और माइनस लिया है तो उसका एग्जांपल आएगा पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एमनेजालिज्म इज द प्रॉपर आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, इन रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस ग्रीन हाउस गैस टोटल ग्लोबल वार्मिंग विच है 40% कंट्रीब्यूशन, वो तो पता ही है, दिस इज कॉल्ड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो एनसीईआरटी के अंदर एक ऐसा पाइग्राफ दिया ही है, वो आपको देखना है, N2 कितना दिया है, CO2 कितना दिया है, ग्रीन हाउस गैस कितना दिया है। क्लियर, मैंने बोला था न्यूमेरिक बेस के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सबसे इजी क्वेश्चन, अगर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जैसा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो 4 मार्क दे ही देगा। अगर गुचकेट है तो वो 1 मार्क दे देगा। आपको सिर्फ वर्ड के ऊपर गेम खेलनी है। देखो, आपको जो भी आता है देख लो, सलाइवा इन माउथ मुझे आता है, तो सपोज मैं उसके बारे में मुझे जानकारी है क्या कि फिजियोलॉजिकल बैरियर है सलाइवा, तो आप देख लो कि सेकंड के अंदर पी कहाँ पर दिया है, यहाँ पे दिया है, बाकी सबके अंदर नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू द अवर ऑप्शन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली। तो डायरेक्ट टिक मार्क का तो बाकी कोई देखना ही नहीं है। कौन बोलता है आप पूरा रीड करो, पूरा रीड करने से आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। गुचकेट वाले देखने नहीं आता, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे नहीं रखते। क्लियर, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ड के ऊपर गेम खेलनी है, बाकी सब देखना ही नहीं है। इजी है, समझ में आया। सेल्यूलर बैरियर, तो सेल की बात होगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि सेल की लिम्फोसाइट सेल है, तो आप ऐसे भी टिक मार्क कर सकते हो। एक के अंदर R दिया, यहाँ पे 2 दिया है, तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, देन यू विल गेट दी प्रॉपर आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल गया। देखा मैंने कितनी सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। आप ऐसी टेक्निक के बच्चे लोग सॉल्व करोगे 50-50% रिस्क लेके, तो अभी आंसर सही हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि चैप्टर के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, विजुअलाइज करो थोड़ा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्यों, यू कैन विजुअलाइज इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर, आप सोचो कि मैंने क्या रीड किया है, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 11।
आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आप देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हाईलाइट वर्ड कर दो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मीन्स और आगे से और बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के दोनों साइड कैसा होना चाहिए, सेम वर्ड होना चाहिए। सपोज यहाँ पे जी लिखा है तो यहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ पे ए होना चाहिए। सपोज यहाँ पे टी लिखा ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी होना चाहिए, यहाँ पे टी होता है यहाँ पे टी होना चाहिए, सी होना। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए रीडिंग की। क्लियर? तो ऐसा देखो यहाँ पे टी नहीं है, टी नहीं, यहाँ पे है सी है, सी नहीं है, जी है, ये गलत कर दो। टी है, ए है, गलत कर दो। जी है, सही है। ए है, सही है। ए है, पर टी की जगह यू दिया है, गलत कर दो। क्लियर? तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी राइट। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड सन whose फादर इज कलर ब्लाइंड। जो आपको पता है कि कलर ब्लाइंड के अंदर सबसे ज्यादा जो फादर होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उसके अंदर कैरियर वेरियर कुछ होता नहीं है, उसके जीन ओनली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं। दिस इज कॉल्ड XCY। और मदर इज नॉर्मल, यानी कि वेक्टर नहीं बोला है, नॉर्मल बोला है, तो आपको यहाँ पे XX लिखना पड़ेगा। और दोनों का आप क्रॉस कॉम्बिनेशन कराओ बच्चे लोग, तो पहला क्या होगा XCX होगा, दूसरा क्या होगा XCX होगा, तीसरा क्या होगा XY होगा, और चौथा क्या होगा XY होगा। तो देखो ये Y वाले सन ही होंगे, ये डॉटर होगी, तो डॉटर कैसी बनी, कैरियर बनी। तो यहाँ पे सन देखो, एक भी सन नहीं आए, सब सन कैसे आए, नॉर्मल आए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड सन। अफेक्टेड सन पूछा है, अफेक्टेड सन है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0%। ऑप्शन ए शुड बी राइट। क्लियर? चलो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू ओवरी। यहाँ पे सबकी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ओवरी दी है और यहाँ पे क्या दिया है, फिमरी दिया है। तो आपने क्या किया है, फिमरी करके आ गए, पर फिमरी इज ए पार्ट ऑफ इनफंडिब्यूलम। फिमरी इज ए पार्ट ऑफ इनफंडिब्यूलम। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, इनफंडिब्यूलम, नॉट फिमरी। समझ में आया कि नहीं आया? फिमरी इज ए पार्ट ऑफ इनफंडिब्यूलम, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। आप देखना एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, आप एनसीईआरटी के एक वर्ड रीड करो, अच्छी तरीके से रीड करो, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आएगा? फिमरी इज ए पार्ट ऑफ विच पार्ट, पार्ट ऑफ इनफंडिब्यूलम। बोलो, याद रहेगा लाइफ टाइम कि नहीं? आप एक्चुअली क्या 4 पार्ट समझते थे कि फिमरी अलग होती है, ये होती है, पर एक्चुअली वो पार्ट किसका है, इनफंडिब्यूलम का है। क्लियर? चलो हम जाते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज द करेक्ट वन। सबसे इजी है, आप देख लो करेक्ट वन कौन सा है, पेनिसिलियम, कॉनिडिया, ये सही लग रहा है। एक्चुअली अमीबा कैसा होता है, अमीबा के अंदर आप देखो तो बाइनरी फिजन होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन भी होता है, आपको देखना है। तो यहाँ पे जेम्यूल्स लिखा है, जेम्यूल्स होता ही नहीं है। जेम्यूल्स कहाँ पर होता है, पोरीफेरा स्पॉन्जिस के अंदर होता है। क्लियर? तो मल्टीपल फिजन हो गया। अब देखो स्पॉन्जिस होती है, तो कौन सी स्पॉन्जिस होता है, तो उसके अंदर मैंने बता दिया जेम्यूल्स फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर सब गलत है, ए बी सी, तो कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन डी। क्लियर? चलो हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 60 नंबर का क्वेश्चन, आइसोगेमेट्स आर फाउंड इन। आइसो का मीनिंग मैंने अभी सिखाया, आइसो और होमोगेमेट्स बोथ आर सेम। क्लियर? तो होमो मीन्स और आइसो यानी कि सेम स्ट्रक्चर। अगर बाहर का स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसको आइसो बोलेंगे, अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिटेरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिटेरो बोलेंगे। चलो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। चलो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तो आपको पता चल गया, आइसो बोलेंगे, होमो बोलेंगे। क्लियर? फिर से मैं बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो क्या आइसो बोलेंगे, होमो बोलेंगे। क्लियर? ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, होमो बोलेंगे। क्लियर? दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, पर दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है मेल और फीमेल के अंदर, उसके गैमेट्स के। सपोज ये स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलेंगे, उसको हिटेरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिटेरो बोलेंगे। तो होमोसेपियंस के अंदर मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर वो पता ही है, स्पर्म आपने देखा है, आपने ड्रॉ भी किया होगा एग्जाम के अंदर। क्लियर? और फीमेल के अंदर ओवम कैसा होता है, एक राउंड शेप होता है। क्लियर? ये आपने सीखा होगा सब कुछ उसके बारे में। क्लियर? उसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करने वाला। क्लियर? आई कैन नॉट डिटेल इंफॉर्मेशन over here, so you can go through the particular option. तो homo sapiens is a homo sapiens is a heterogametes. Fucus also is a heterogametes. तो आंसर कौन सा सही हुआ, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इज ए आइसोगेमेट्स और होमोगेमेट्स। समझ में आया बच्चे लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ऑप्शन सी शुड बी राइट इन द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे इजी फिगर से इसे पता चल जाता है कि सेकंड चैप्टर की फिगर है। करेक्ट द ऑप्शन फॉर द गिवन बिलो।
यहाँ पे सबसे बाहर का क्वेश्चन देखो तो सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है, एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर। सेकंड लेयर कौन सा होता है, तो क्या एंडोथेसियम लेयर। थर्ड लेयर का नाम है आपको पता ही है एंडोथेसियम। थर्ड लेयर का नाम है मिडल लेयर, क्लियर। थर्ड लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर। फोर्थ वन इज कॉल्ड टेपेटम, क्लियर। टेपेटम के अंदर वो एमएनसी बनते हैं ना, आपने सुना था, क्लियर। पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल की बात हमने सीखा था, उसमें से वो स्फोटन होता है, रिलीज होता है, क्लियर। और उसमें से हर एक पोलन मदर सेल में से 4 पोलिंग ग्रेन्स बनती है, और हर एक 4 में से, क्लियर, हर एक 4 पोलिंग ग्रेन्स में से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। कितने गैमेट्स बनते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए शुड बी राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द रीजन ऑन विच द ओविल इज कनेक्टेड टू फ्यूनिकल। सबसे इजी, आपने सेकंड नंबर के चैप्टर के अंदर ये फिगर देखा होगा, और उसके अंदर यहाँ पे बताया है, क्लियर। ऐसी फिगर आपको आपने देखा होगा, यहाँ पे बताई होगी। तो यहाँ पे जो पार्ट कनेक्टेड है वो कौन सा है, यहाँ पे सबसे इजी मैंने बताया था, तो वो पार्ट कौन सा है, हाइलम है। कौन सा है, हाइलम है। तो आपको फिगर ये देखनी पड़ेगी, क्लियर। सबसे इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, एपोमिक्सिस इज सीन इन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज इन एस्टरेसिंग ग्रासेस, ये सही है। एपोमिक्सिस वहां पर देखने को मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस सुना होगा, हनी बीज के अंदर भी आपने पढ़ा है। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दैट माइमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। बट इन सम स्पीशीज ऑफ एपोमिक्टिक सीड द डाइप्लोइड egg cell is formed without reduction and division। यहाँ पे एपोमिक्टिक सीड दिया अपन, एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इन डिफरेंट स्पीसीज लिखना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिफरेंट स्पीसीज लिखा होगा, क्लियर, तो ये आंसर सही होगा। पर यहाँ पे एपोमिक्टिक सीड में से बनता है, तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया। तो एक्स वाई सही है और जेड कैसा है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ई शुड बी राइट, क्लियर है। एनसीईआरटी के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर ये लाइन लिखी है, पर वहां पर लिखा है इन डिफरेंट इन सम स्पीसीज, इतना ही लिखा है, पर ऑफ एपोमिक्टिक सीड नहीं लिखा है। सीड में ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, इन सम स्पीसीज करके लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द ऑप्शन ए शुड बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज करेक्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजुआ। सबसे इजी क्वेश्चन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, रिटे टेस्टिस होती है, वाजा एफरेंसिया पहले आता है, एपिडाइमिस आती है। ऑप्शन ए शुड बी राइट, क्लियर। वाजा एफरेंसिया पहले नहीं आता, वाजा डिफरेंसिया तो बाद में आता है, वो भी नहीं आ सकता। रिटे टेस्टिस ये सही है, उसके बाद वाजा डिफरेंसिया बाद में आता है। मैंने बोला वाजा एफरेंसिया पहले आता है, बाद में वाजा डिफरेंसिया आता है, आप लाइफ टाइम के अंदर याद रख लो, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको पता ही चल गया, इन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवरियन हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, तो 28 डेज के अंदर। तो उसके अंदर आप देखो तो 40 डेज के अंदर ओव्यूलेशन पीरियड होता है, एग निकलता है फीमेल की ओवरी में से, क्लियर। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाता है, और 50 to 20 अगर उसके पास फर्टिलाइजेशन होता है, देन एंड देन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो 15 to 28 डेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तब क्या होता है, यूटेरिन वॉल इट बिकम्स थिक, मींस यूटेरिन वॉल कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है। अगर एंडोमेट्रियम वॉल ठीक हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो गई, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी कैसी होती है, इनहांस होती है। तो आप देखो 15 to 28 का ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पे तो दोनों साइड दिया है, गलत है। यहाँ पे तो मिडल में दिया है, मिडल के अंदर तो मैंने बताया कौन सा पीरियड होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है। यहाँ पे देखो पहले बता दे, पहले प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता ही नहीं है, तो गलत है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे ये फोकस करो, तो ऑप्शन ई शुड बी राइट, क्लियर। ऐसे तरीके से आपको जाना है। फिटस डेवलप इट्स लिम्स एंड डिजिट्स इन ब्लैंक ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आंसर आएगा 8 वीक्स। ये आपको याद ही रखना है। तो मैं दूसरा भी आपको नीट के एग्जाम के थ्रू बता देता हूँ। अगर 7 मंथ के अंदर क्या होता है, 7 मंथ की बात कर रहा हूँ, वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 मंथ के अंदर, क्लियर, 7 मंथ के अंदर रोटेशन होता है फिटस का, रोटेशन होता है, क्लियर, फिटस का। 8 मंथ के अंदर लंग्स डेवलप होता है, 8 मंथ के अंदर क्या होता है, लंग्स डेवलप होता है। और 9 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मैच्योर। समझ में आ गया। और दूसरा भी बताता हूँ, फर्स्ट मंथ के अंदर जो 4th वीक होता है, क्लियर, 4th वीक होता है, उसके अंदर हार्ट बनना चालू हो जाता है, आपको हार्ट जैसा कुछ देखने को मिलेगा, क्लियर। तो आपको इतना याद रखना है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मल्टीलोड 375 इज ए ब्लैंक टाइप ऑफ आईओडी। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, नीट में से भी क्वेश्चन आता है, गुजरात बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बताया था कि 3 टाइप की आईओडी होती है। आईओडी का फुल फॉर्म क्या था, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, क्लियर। उसके अंदर 3 टाइप की आईओडी थी, कौन सी, एक कॉपर बेस, सेकंड हार्मोनल बेस, और थर्ड कौन सी थी, नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड।
नॉन मेडिकेटेड के अंदर मैंने आपको सिखाया था, क्या था नॉन मेडिकेटेड के अंदर, लिप्स लूप्स था, उसको हम आकड़ी बोलते हैं, क्लियर। हार्मोनल के अंदर दो टाइप का मैंने बताया था, प्रोजेस्टासर्ट एंड लिनोवोगेस्ट्रोल, लिनोवोगेस्ट्रोल, क्लियर। LNG-20 बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्लियर। और कॉपर बेस CUT बराबर कॉपर टी सिखाया था न, कॉपर टी, क्लियर, Cu7 एंड मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। तो आप देखो यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आयन यहाँ पे लिखा ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ब्लैंक इज ए नेचुरल कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल मेथड पूछिए, वर्ड के ऊपर गेम खेलो। नेचुरल मेथड होती है क्वाइटस इंटरप्ट्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है आप देख लेना, क्वाइटस बोलते हैं उसको, कैइटस नहीं बोलते, क्वाइटस इंटरप्ट्स बोलते हैं, क्लियर। कॉन्डम हमारा आर्टिफिशियल मेथड हुआ, उसके वजह से अवॉइड प्रेगनेंसी होती है। कंज्यूमिंग पिल वो केमिकल मेथड हो गई, और स्टरिलाइजेशन इज ए सर्जिकल मेथड हो गई। स्टरिलाइजेशन क्या हो गई, सर्जिकल मेथड हो गई। तो ऑप्शन सी शुड बी राइट ओवर हियर। नाउ yellowish fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation in example of। तो आपको पता है कोलोस्ट्रम जो मदर में से निकलता है वो बच्चे के लिए अमृत समान होता है, इसीलिए माता को स्तनपान कराना चाहिए, क्लियर। वो भी पता है आपको, लैक्टेशन एमनोरिया की बात भी आपको पता है कि लैक्टेशन एमनोरिया जब तक मदर दूध देती है बच्चे को तब तक दूसरी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। दिस इज कॉल्ड नेचुरल स्पेस। उसकी भी बात की थी नेचुरल स्पेस में। नेचुरल स्पेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे कि सर किसी को ऐसा होता है तो 3 मंथ के अंदर तो मिनिमम होता है, पर मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। मिनिमम कितना मंथ का होता है, 3 मंथ, और मैक्सिमम कितना मंथ का होता है, 6 मंथ के बाद ही दूसरी प्रेगनेंसी रहती है, क्लियर। तो कोलोस्ट्रम के अंदर क्या एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का दूसरा नाम है ए का मीनिंग होता है अल्फा, ए का मीनिंग क्या होता है, अल्फा। और दूसरा भी आपको याद रखता है, जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG नाम की एंटीबॉडी होती है, G यानी कि गामा, तो ये IgA एंड IgG बोथ आर अंडर कैटेगराइज इन पैसिव इम्यूनिटी। दो इन क्वेश्चन 24 द ऑप्शन ए शुड बी राइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। मैच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात की है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो मुझे देखने से पता चल गया कि यहाँ पे दिखा है कि एरिथ्रोजाइलम कोका है, तो कोका में से कोकेन मिलता है। चलो पहले मैं मेरी शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो 3 के अंदर क्यू कहाँ पर लिखा है, 3 के अंदर क्यू यहाँ पे लिखा है, दूसरी जगह लिखा नहीं, तो ऑप्शन ए शुड बी राइट। विद इन 5 सेकंड के अंदर मैंने क्या कर दिया, फटाफट सॉल्व कर दिया। पर अकॉर्डिंग टू द नीट मैं आपको बताता हूँ, धतूरा की फैमिली जो होती है उसका नाम है सोलेनेसी, वो भी आपने पढ़ चुकी है, सोलेनेसी, क्लियर। तो आपको याद रखना है पापायरम सोमनियम फेरम, ये ओपियड्स का नाम है, एक्चुअली ओपियम का नाम है, ओपियम पोपी बोलते हैं उसको, ओपियम पोपी। उसके लेटेक्स में से हमने मिल्क निकाला था, वो आपको याद है, ड्राई करा था, क्लियर। समझ में आया? तो 25 नंबर का आंसर देखने से ही बात पता चल गया। आपको जो आता है उसके ऊपर फोकस करो, नहीं आता उसके ऊपर फोकस मत करो, और डायरेक्ट क्वेश्चन के और आंसर के ऊपर जंप करो और निग्लेक्ट करते जाओ, तो यू विल गेट इट डेफिनेटली ट्रू रिजल्ट, क्लियर। ये मेरी ट्रिक है और आप ऐसे सॉल्व करते रहो, क्लियर। A person is suffering from chronic inflammation in lymphatic vessel of lower limbs, ये डिसीज वाला चैप्टर है, and grows to deformities of genital organs in the identify the person of the suffering from। अगर आपको एक ही वर्ड के ऊपर देखना है कि लिम्फेटिक वेसल बोला, लिम्फ के अंदर एक ही वर्ड था, कौन सा था, एलिफेंटियासिस। और एलिफेंटियासिस जो डिसीज था वो मोस्टली अफ्रीकन कंट्री ऐसा वहां पर होता है, तो उसका वेक्टर कौन होता है, वो मच्छर का नाम था, मैंने बताया था, मॉस्किटोज का नाम था, उसका नाम था क्यूलेक्स फेटिजन। कौन सा मच्छर था, क्यूलेक्स फेटिजन, वो हमारा वेक्टर होता है। वो ह्यूमन के अंदर फिलारियल इंसर्ट कर देता है। फिलारियल 2 टाइप की होती है, मेल और फीमेल। मेल की साइज कितनी होती है, 40 mm, वो भी मैंने सिखाया था। फीमेल की साइज कितनी होती है, 80 mm। उसका क्योर, ये प्रिवेंशन कर सकते हैं, बस उसको क्योर की अभी कोई वैक्सीन भी नहीं मार्केट के अंदर आई, कोई मेडिसिन भी मार्केट के अंदर नहीं आई है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा स्वर्णिम इज एक्स टाइप ऑफ प्लांट वेराइटी विच रेजिस्टेंस टू वाई डिसीज, मीन्स कोई एक प्लांट की स्पीसीज दी है, वो कौन से ऊपर रेजिस्ट करती है, क्लियर, दिस इज कॉल्ड वाई। तो आपको पता चल गया, पूसा स्वर्णिम दिया यानी कि ब्रासिका, क्लियर, सबसे इजी है। और ब्रासिका होता है, राई होती है, तो उसके अंदर वाइट रस्ट बोलते हैं, उसको घेरू रोग बोलते हैं, क्लियर। तो एक्स और वाई, ऑप्शन सी शुड बी राइट है। आपको टेबल दोनों साइड सामने सामने पेज के ऊपर टेबल दिए, वो आपको मगअप करना ही पड़ेगा, क्लियर, इन नीट एग्जामिनेशन, बाकी चलेगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो कि ये टेबल पूरा एनसीटी का दिया है, पूरा वहां पर छाप दिया है, देखो, रेप सीड मस्टर्ड, ओखारा, तो बीच में क्या था, फ्लैट सीड था कि नहीं था, फ्लैट बीन। तो फ्लैट बीन देख लो, मैंने बताया था पूसा गौरव, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 भी लिखा होगा,
पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोगों ने 3 नहीं लिखा। एक्चुअली वहां पर पूसा 2 पूसा सेम 3 आता है, यहाँ पे पूसा A4 आता है, तो y के अंदर पूसा A4 आ गया। देखो यहाँ पे y के अंदर यहाँ पे ब्रासिका लिखा है, तो एक्चुअली वो फ्लैट बीन है, तो ऑप्शन बी सी डी गलत हो गए, ऑप्शन ए शुड बी राइट। तीसरे ऑप्शन के अंदर जाना ही जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने 2 ऑप्शन में से मैंने सिलेक्ट करके आपको क्या बता दिया, सही आंसर बता दिया। तो ऐसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बच्चे लोग किसी को, मैं आपको नीट के लिए बताता हूँ, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी आइज के अंदर एक डस्ट गिरती है तो आपकी आइज एक्सेप्ट नहीं करती है, क्लियर ओमिट कर देती है। कैसे निकालती है कि थ्रू द टीयर्स। टीयर्स को हम बोलते हैं लैक्रिमल फ्लूइड, टीयर्स को हम क्या बोलेंगे, लैक्रिमल फ्लूइड। तो लैक्रिमल फ्लूइड के थ्रू वो बाहर निकाल देगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो कचरा रखती नहीं है। जैसे आइज के अंदर, नोज के अंदर ईयर्स दिया, नोज के अंदर हेयर्स दिए, आइज के अंदर भगवान ने लैक्रिमल फ्लूइड दिया, तो इसकी वजह से वो ओमिट कर देती है। तो ये आपको किडनी डालनी है, लीवर डालना है किसी का, तो आप कैसे कर सकोगे, तो उसकी इम्यूनिटी तो इतनी हाई है, तो उसकी इम्यूनिटी क्या करनी पड़ेगी, सप्रेस करनी पड़ेगी, लोअर करनी पड़ेगी। तो किससे करेंगे हम, साइक्लोस्पोरिन इससे करेंगे। तो साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से मिला था, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम की फंगस में से मिला था, और वो हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। बच्चे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक टेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, वो नीट के अंदर आ सकता है। दिस इज कॉल्ड HLA टेस्ट कराना जरूरी है। HLA का नाम है ह्यूमन लिथोट्रोपिक एंटीजन, ह्यूमन लिथोट्रोपिक एंटीजन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। बोलो समझ में आ गया। बाद में टिश्यू मैच होता है, बाद में ब्लड ग्रुप मैच होता है, पर उसके पहले बिफोर दिस गोइंग टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी अदर ऑर्गन देन यू शुड गो फॉर द एंटीजन टेस्ट। दिस इज कॉल्ड HLA टेस्ट, क्लियर। तो आपको यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए यहाँ पे सही दिख रहा है। स्टेटिन कहाँ से मिला था वो तो पता ही है, जिसके पीछे स्टेटिन मिलता है वो मोनस्कस पुरपुरियस में से मिला था, मोनस्कस पुरपुरियस नाम की ईस्ट में से मिला था, क्लियर। और स्टेटिन क्या करता है, ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कोलेस्टेरॉल। और उसके अंदर एक लाइन लिखी है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये आपको याद रखना है नीट के एग्जाम के अंदर, क्लियर। कुछ के एग्जाम तो चली गई, बट आप यहाँ पे भूल मत करना, क्लियर। आपको 4 ऑप्शन के आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। स्ट्रिप्टोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, हिपेरिन, हिरुडिन, EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडेट, ये दे ऑल आर एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। और स्ट्रिप्टोकाइनेज को मैंने वर्ड दिया था, पता है क्या दिया था, क्लॉट बस्टर। क्या बोला था, क्लॉट बस्टर, क्लियर। लाइपेज टाइड के अंदर यूज हो रहा है, मैंने बताया था। लाइपेज इज ए एंजाइम to remove the oil stain on the clothes, clear, as well as use as a detergent formulation, clear। lipase का use biological भी होता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करना, then you will get a 3 molecule of fatty acid and 1 molecule of glycerol। अब बात करते हैं चूज द करेक्ट वन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ माइकोराइजा। तो अब देखो यहाँ पे माइकोराइजा की बात की है, तो माइको यानी कि फंगाई होती है, राइजा यानी कि मैंने सिखाया था, राइजा यानी कि राइजोम की बात की होगी। राइजोम इज रिलेटेड टू रूट, रूट के साथ फंगाई होगी, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई, क्लियर। तो वो क्या करेगी, जमीन के अंदर फॉस्फोरस लेवल का आयन क्या करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और डिसीज के सामने वो अगेंस्ट एक्शन देगी। तो ऑप्शन ए फॉस्फोरस लिखा है, सही है, क्लियर। यहाँ पे लिखा है देखो दूसरा कि रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस एंड सैलिनिटी इन ड्रॉट, ये सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही लग रहा है मुझे, क्लियर। तो ऑप्शन सी शुड बी राइट। पर इन केस ऑफ राइजोबियम दिया, तो राइजोबियम क्या करता है, रूट नोड्यूल्स तो फॉर्म कर रहा है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहा है। बट इन केस ऑफ यहाँ पे माइक्रोराइजा की जगह राइजोबियम लिखा होगा, तो आंसर कौन सा सही होगा, सेकंड एंड फोर्थ। पर यहाँ पे माइक्रोराइजा पूछा है तो 1 और 3 इट शुड बी अ राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। In recombinant DNA technology, which dye is used for this stain the separated of DNA fragment which can be visualized to exposure of UV radiation? वो तो पता ही है, इथिडीन ब्रोमाइड ऑरेंज कलर का क्या देती है, बैंड देती है। ऑरेंज कलर का क्या देती है, बैंड देती है, क्लियर। ये भी आपको पता है सेफ्रेनिन तो आप ट्रांसफर सेक्शन के अंदर यूज कर रहे हो। पिंक कलर का आपको जाइलम वेसल फ्लोएम फाइबर के देखने के लिए आपको पता, उसके लिए आप वहां पर यूज करते हो। एसिडोकार्बाइन आपको पता ही है कि आप क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए एसिडोकार्बाइन यूज करते हो। तो ऐसी तरीके से बच्चे लोग आपको MCQ सॉल्व करना है और क्विकली सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, तो ही आपका 90 MCQ विद इन 1 आवर के अंदर हो जाएगा। आपको याद रखना है नीट के अंदर रैंक लाना है तो एक MCQ विद इन 30 और 45 सेकंड के अंदर होना ही चाहिए। अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रही तो उसको छोड़ दो, क्लियर। अदरवाइज मेरी टेक्निक यूज करो।
मेलाइडिग्राइन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ विच प्लांट एंड कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो वो तो पता ही है, ऐसा नाम सिर्फ टोबैको के अंदर आया था, और टोबैको का साइंटिफिक मैंने नाम बताया था, कौन सा, निकोटिनिया टोबैकम, निकोटिनिया टोबैकम। क्लियर, ये आपको याद रखना है, बुक के अंदर बैठी लाइन दी है, क्लियर, तो आपको वहां पर याद ही रखनी है, तो वो हो गया क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स। जेनेटिक मॉडिफाइड के लाइन्स के अंदर हम क्या करें, सपोज मुझे ये लाइन के अंदर डाउट लग रहा है तो मैं साइड में टिक मार्क कर दूंगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज ऑफ प्लांट, ये भी सही बात है, क्योंकि हम करेक्ट की बात कर रहे हैं अभी। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट क्यों बना गया, कि उसके अंदर ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब हुए, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू एब्जॉर्ब हुए, ज्यादा मिले आपको, मेड क्रॉप द मोल्ड टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट हीट, ये भी सही है। तो कौन सा गलत लग रहा है, तब देखो मुझे सपोज ये लाइन पता नहीं थी, सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ मुझे पता नहीं है तो मैं साइड में रखता हूँ, बाकी 3 तो सेंटेंस रीड करूँ और उसके हिसाब से सपोज मुझे ये लग रहा है तो उसके हिसाब से मैं सीख करूँ तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए इनकरेक्ट आंसर। कौन सा मिला, ए मिला, तो आंसर ए क्या हुआ, शुड बी करेक्ट फॉर दिस 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस, मोस्ट फेवरेट टॉपिक क्लियर इन अवर क्लास। तो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर मैंने पहला बोला था आपको दिल के ऊपर हाथ रखना है और बोलना है कि अफेक्टेड पर्सन, अफेक्टेड पेरेंट्स हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड हैविंग अफेक्टेड पेरेंट्स। देखो ये जनरेशन दिया है 1, ये जनरेशन दिया है 2, ये जनरेशन दिया है 3, ये जनरेशन दिया है 4 जनरेशन यहाँ पे दी है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं उसके पेरेंट्स अफेक्टेड है, यस। ये थर्ड के अंदर नहीं, अफेक्टेड पेरेंट्स हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड हैविंग अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉट, अफेक्टेड चाइल्ड हैविंग अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉट, अफेक्टेड चाइल्ड हैविंग अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉट। ये अफेक्टेड चाइल्ड ही देखो, बाकी सब जाने दो। 2 बच्चे आ गए, एक भी बच्चा आ गया तो अभी पास हो जाएगा जनरेशन, सेकंड जनरेशन। यहाँ पे देखो ये थर्ड में नहीं देखना है, ये अफेक्टेड नहीं है, वो नॉर्मल ही है। मैंने क्या बोला था, अफेक्टेड चाइल्ड हैविंग अफेक्टेड पेरेंट्स, ये अफेक्टेड चाइल्ड अफेक्टेड पेरेंट्स है, तो आंसर आपका क्या आया, यस। अगर यस आता है तो आंसर आया डोमिनेंट। पर डोमिनेंट के अंदर भी 2 टाइप के मैंने बताया था, एक टाइप था एक्स लिंक डोमिनेंट और दूसरा टाइप था ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्स लिंक कब आएगा, क्लियर ध्यान देखना, एक्स लिंक कब आएगा, तो मैंने बताया था कि आपको टेक्निक बताई थी, अगर अफेक्टेड फादर है, क्लियर, अफेक्टेड फादर हैविंग अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर, ऐसी कोई पेरेंट, ऐसी कोई आपको क्या दिख रही है, पैटर्न दिख रही है। यहाँ पे देखो अफेक्टेड फादर दिख रहे हैं, उसकी मदर भी दिख रही है, उसकी चाइल्ड नहीं दिख रही है, तो आंसर क्या आया, नो आया। फिर से ऑटोसोमल, क्लियर, तो क्या आ गया हमारा आंसर, नो। तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। एनसीईआरटी का बुक का यहाँ पे पूरा छाप मार दिया है, दिस इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी अदरवाइज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, क्लियर, दोनों नाम सेम ही है। उसके डिटेल में भी मैंने बताया था कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर क्या होता है, क्लियर, वो ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है मेरे लेक्चर के अंदर। 34 के अंदर पता चल गया कैसे सॉल्व किया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन गिव द कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, in my comment box, then definitely I will get the answer and proper solution. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडल डायब्रिड क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड ऑफ F2 जनरेशन। तो मुझे पता था F2 जनरेशन के अंदर मुझे 2 रेशियो मिल रहे थे, ऑलवेज आपको याद रखना है जीन के हिसाब से मिल रहा था, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो, और उसके बाह्य का लक्षण के हिसाब से मुझे मिल रहा था, दिस कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होता है, आपका आउटर अपीयरेंस होता है, जीनोटाइप क्या होता है, तो कि उसका आपके उस जीन के हिसाब से लिखना है। तो मैंने बोला था जीनोटाइपिक रेशियो ऑलवेज लंबा आता है, फिनोटाइपिक रेशियो ऑलवेज छोटा आता है। तो आपको मोनोहाइब्रिड के अंदर क्या सीखा था कि 3:1 आया, डायहाइब्रिड के अंदर क्या सीखा 9:3:3:1 आया, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या सीखा था कि 1:2:1 आया, क्लियर। तो जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्या हुआ था 1:2:1, क्लियर। उसका आप डायहाइब्रिडाइजेशन जीनोटाइपिक रेशियो करा दो तो भी मिल जाएगा। तो हम एक्चुअली हम फिनोटाइप छोटा होता है उसके अंदर हम डिफिकल्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नीट के एग्जाम के अंदर आपको टाइम क्या क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, तो हम छोटे आंसर वाला फिनोटाइपिक रेशियो देख लेंगे क्योंकि उसका रेशियो छोटा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो देखो डायबिटिक के अंदर दिया ही है, तो आंसर बी शुड बी राइट। तो जीनोटाइप के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट पूछा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज शोन बाय ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपको पता है कि कोडोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है और दूसरा है मल्टीपल एलेली, वो तो पता ही है। उसके अंदर मैंने बताया था कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप दिस इज कॉल्ड कार्ल लैंडस्टीनर, ये आपको याद रखना है, क्लियर। एंड फादर ऑफ ईसीजी बताया था, दिस इज कॉल्ड इंथोवान, क्लियर। ये फादर ऑफ ईसीजी, ये दोनों आपको याद रखना है, क्लियर। भले एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, पर एनसीईआरटी के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर दिया होगा, अपना ईसीजी का फादर का नाम नहीं दिया होगा, तो आपको याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी,
सेकंड एंड थर्ड शुड बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट ओवर हियर इन द क्वेश्चन नंबर 36। चलो सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज बाय विच, सेंट्रल डोग्मा की बात की है तो आप सेंट्रल डोग्मा देख लो, फिगर देख लो। डीएनए में से क्या बनता है पहले, एमआरएनए। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। एमआरएनए में से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है थ्रू द टीआरएनए थ्रू द रिबोसोम। सिखाया था कि नहीं सिखाया था, तो कि डीएनए में से एमआरएनए बनता है तो वो कैसे बनता है, थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर। और एमआरएनए में से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्लियर। तो देख लो, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए, सेकंड वाई, पर ट्रांसलेशन आना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी शुड बी राइट। और किसने फाइंड किया था, फ्रांसिस क्रिक। सपोज आपको साइंटिस्ट नहीं पता है पर सेंट्रल डोग्मा आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, तो हिसाब से भी आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, which was having lowest brain capacity during the human evolution। क्लियर। होमो हेबिलिस, वो एनसीईआरटी के अंदर दिया ही है। होमो हेबिलिस है, होमो हेबिलिस क्या करते थे, वो दोनों पत्थर ऐसे घिसते थे, उसमें से फायर पैदा करते थे, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि उन लोगों ने आग जलाना सीख लिया। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स की बात आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज रिमूव। क्लियर। तो वो पता ही नहीं गैसियस होती है, नहीं लिक्विड होती है, कौन सी होती है, पार्टिकुलेट मैटर होती है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। सबसे इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आता है। व्हाट आर हाइएंथीज, और उसको इकोर्निया स्पीसीज भी बोलते हैं। ये विदेशी आक्रमण स्पीसीज थी, पूरी पानी के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, वेडिसाइड बना दिया। क्लियर। ऑप्शन डी शुड बी राइट। तो बच्चे लोग, आपकी बस ये वीडियो के लिए इतना ही मैं काफ़ी रखता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप मुझे बोलो, सब्सक्राइब करो चैनल करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, तो डेफिनेटली आई विल गेट माई बेस्ट एजुकेशन सिस्टम थ्रू प्रोवाइडेड क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू दी वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, सक्सेस इन योर लाइफ, गुड लक फॉर द नीट एग्जामिनेशन। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्लियर। ये तो गुस्केट एग्जाम चली गई, आपको कैसे रीड करना है, कैसे क्वेश्चन आए आपको पता चल गए। एनसीईआरटी के अंदर बाहर कुछ करना जरूरी नहीं है। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ ओनली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप पढ़ो, उसकी फिगर देखते रहो और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो। कोई दूसरी रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है, कोई मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है। क्लियर। समझ में आया कि नहीं बच्चे लोग, तो आपको इतना ही करना है। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।